देवत्व एक अलग चीज़ है, लेकिन उस अगर काल की बात की जाए, उस समय की बात की जाए, तो ईश्वर भी मनुष्यों के साथ उनके बीच ही रहते थे और उनके बीच में ही सामान्य व्यक्तियों की तरह ही उनका जीवन यापन करते थे। ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि आज के जो युवा है वो पौराणिक कथाओं से दूर हट गया है। मुझे लगता है आज के माध्यम ज़्यादा हो गए हैं, तो शायद पुस्तकों के माध्यम का चयन कम हो रहा है, लेकिन अगर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम की जाए तो मैं देखता हूँ कि युवा जो आज के हैं वो भी उन कथाओं से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। सुनते हैं कि सिग्मा मेल कि मतलब हमें, मैं लड़की जैसा नहीं हूँ। अभी जैसे कि हमने पिक्चरों में बात की या किताब की हमने बात की कि शिव कहते हैं वो अर्धनारीश्वर है, मतलब शिव और शक्ति एक ही शरीर में वास करते हैं, आधे शिव हैं आधे शक्ति हैं। विवाह के पूर्व जो प्रेम है शायद उसका प्रारंभ आकर्षण से होता है, और विवाह के बाद जो प्रेम है उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं दायित्व से होता है। तो जब आप प्रेम विवाह की बात करते हैं, यानी विवाह से पहले प्रेम करते हैं, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, आपको मुश्किल से 15-20 दिन हुए थे और आपने को लगा कि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपने विवाह कर लिया, फिर मालूम चला सामने वाला फ्रॉड है। तो यानी आप आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक की विशेष श्रृंखला संवाद में। मैं हूं हर्षित तिवारी और आज हमारे बीच मौजूद है एक कहानी हमारे धर्म ग्रंथों की, कहानी भगवान शिव की और माँ पार्वती की और माँ सती की। कहानी हमारे बीच है विश्व की प्रथम प्रेम कथा की, वही प्रेम कथा जिसे सुनने के बाद हर एक के मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है, वही प्रेम कथा जिसके आने के बाद हर एक के हाथों में अक्षत और पुष्प आ जाते हैं। पर वही प्रेम कथा को हम पूरी तरीके से मानवीकृत रूप में रखें तो क्या हो, वहीं भगवान शिव मानव रूप में हो, माँ पार्वती मनुष्य रूप में हो, माँ सती मनुष्य रूप में हो, पूरी कहानी मनुष्य रूप में हो, पर उनका जो प्रेम है वो एक पराकाष्ठा को छुए, एक एग्जाम्पल को सेट करे तो कैसा होगा। वही कहानी हमारे बीच आती है एक पुस्तक के थ्रू। उस पुस्तक का नाम है आदिदेव, जिसके दो भाग हमारे सामने आए। उन दोनों ही भागों ने भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम की कहानी को बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसी कहानी पे बात होगी, उस कहानी के निष्कर्षों पे बात होगी, उस कहानी से वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य पे बात होगी, वर्तमान समय की मानसिकता पे बात होगी। कहानी आपके सामने बहुत रोचक रूप में प्रस्तुत होने वाली है, क्योंकि उसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं आदिदेव के लेखक प्रशांत दीक्षित जी। प्रशांत दीक्षित जी न सिर्फ इस पुस्तक के लेखक हैं, बल्कि साथ ही साथ ITI गोविंदपुरा भोपाल में एक ट्रेनिंग ऑफिसर भी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में स्वयं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो आज हमारे बीच एक कहानी बहुत सुंदर रूप में आने वाली है और हमारे बीच मौजूद हैं प्रशांत जी। नमस्कार अक्षित। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैंने अभी कहा भी कि आप ITI गोविंदपुरा भोपाल में ट्रेनिंग ऑफिसर हैं जी। एक ट्रेनिंग ऑफिसर जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला हुआ है, आपका रुझान पुस्तकों में कैसे है, वो लिखने में मूल रूप से, वो माइथोलॉजी में, मतलब क्या रहा शिफ्टिंग पॉइंट कैसा? पहले तो जैसे मैं ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, तो मूल रूप से मेरी शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और जिसके द्वारा मैं ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है, और वहाँ पे हम ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। निश्चित ही कहीं ना कहीं बचपन से ही ये विषय अंदर था, क्योंकि जो मेरा विषय है जिसे हम आज से माइथोलॉजी बोलते हैं, लेकिन मैं पौराणिक इतिहास या पौराणिक कथाएं हम कह सकते हैं, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा है बचपन से ही कि हम इस प्रकार की कथाएं पढ़ते भी रहे, सुनते भी रहे, तो इनमें रुचि तो निश्चित ही रही, और कहीं ना कहीं हिंदी में रुचि भी रही, और हिंदी भाषा बहुत अच्छी भी लगती है, बोलते भी, लिखते समय भी, तो हिंदी से कभी मोह नहीं छूट पाया, भले इंजीनियरिंग की हो या कुछ भी किया हो। और लेखन की रुचि की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंदर था। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब ये प्रेरणा हुई कि हाँ, अब वो समय है जब जो कथाएं आपके अंदर हैं या जो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, उन्हें अब जो है पुस्तक का रूप दिया जाए। तो ये ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिनकी कथा है तो प्रेरणा भी उन्हीं की रही, और उन्हीं की प्रेरणा से ही जो शब्द हैं वो पुस्तक के रूप में आ पाए। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि बचपन से आपने बहुत सारी पौराणिक कथाएं आपने पढ़ी सुनी। जी। इतनी सारी कथाएं आपने पढ़ी सुनी, और उसमें आपने चुना माँ पार्वती और शिव की प्रेम कथा को। ऐसा कोई विशेष कारण इसका? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये शायद कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि इस कथा को मैंने चुना। संभवतः कथा ने मुझे चुना, मैं ये कह सकता हूँ।
क्योंकि इस पुस्तक को लिखने के दौरान या आज भी इसको लिखने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मैंने लिखी है तो शायद अंदर से ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि ये मैंने लिखा होगा। या शायद मैं कभी कभी सोचता हूँ दोबारा ऐसा कुछ लिख पाऊँ तो शायद वो भी प्रेरणा नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस कहानी ने मुझे चुना। हाँ, जहाँ तक बात रही कि बहुत सारी कथाओं में से यही कथा क्यों, तो भगवान शिव और माता पार्वती की अगर बात की जाए, अगर विशेष रूप से प्रेम कथा की बात की जाए, तो शिव और शक्ति का जो विवाह है वो हमारे अनुसार इस ब्रह्मांड का पहला विवाह है। और पहला विवाह है तो पहली प्रेम कथा भी उन्हीं की है। प्रेम कई जगह पर है, लेकिन अगर प्रेम कथा की बात की जाए तो वो भगवान शिव के साथ ही मिलती है। अगर हम उस समय, अगर आप हमें से त्रिदेवों की हम बात करते हैं तो नारायण हैं, ब्रह्मा हैं, उनकी कथाओं में प्रेम कथा नहीं है। तो अगर प्रेम कथा लिखनी है तो निश्चित ही वो भगवान शिव की होगी, क्योंकि इसके बाद अगर आपको पौराणिक इतिहास में कहीं प्रेम कथा अगर मिलती है तो वो सीधे राधा और कृष्ण पे मिलती है। लेकिन अगर प्रेम कथा पूर्ण होने की बात है तो वो हमें शिव और पार्वती में, शिव और शक्ति में मिलती है। तो कहीं ना कहीं रुचि इसमें हमेशा रही, भगवान शिव में विशेष रुचि रही, और निश्चित ही प्रेरणा उन्हीं की रही कि इस विषय पर जो है लिखा जाए, और उनकी कृपा से 2 पुस्तकें भी पूर्ण हुई। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी थी जी। आपने इस पूरी पुस्तक में जो किरदार हैं उन्हें ह्यूमनाइज फॉर्म में रखा, मतलब मानवीकृत किया उन्हें, मतलब जी। चमत्कार उसमें हमें बहुत देखने को नहीं मिलते। मतलब शिव हैं तो उनका रुद्र प्रताप नाम रखा है, जी। उनके गण हैं, जी। है ना। माँ पार्वती हैं तो जी। उनका नाम भी वहाँ बदलता है, माँ सती हैं उनका नाम भी वहाँ बदलता है। तो इसका क्या कारण था? अगर मूल रूप से देखा जाए तो जब भी हम भगवान शिव की कथाएं पढ़ते हैं या राम को पढ़ते हैं, कृष्ण को पढ़ते हैं, तो इनकी जो भी कथाएं हैं अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं धरती पे हमेशा रहे हैं। भगवान शिव हमेशा कैलाश पे रहे। अन्य कथाओं में और वर्णन भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मूल हम बात करते हैं तो कैलाश को उनका निवास मानते हैं। भगवान शिव का जब विवाह हुआ या प्रेम हुआ, वो भी ऐसे ही व्यक्ति थे जो इस धरती पर ही रहते थे। यानी अगर देखा जाए देवत्व एक अलग चीज़ है, लेकिन उस अगर काल की बात की जाए, उस समय की बात की जाए, तो ईश्वर भी मनुष्यों के साथ उनके बीच ही रहते थे और उनके बीच में ही सामान्य व्यक्तियों की तरह ही उनका जीवन यापन करते थे। तो मुझे लगता है कि जब प्रेम को दिखाना हो तो कहीं ना कहीं ईश्वरत्व को आपको एक साइड रखना होगा, क्योंकि जो शुद्ध रूप है प्रेम का, वो ईश्वर भी उस प्रेम को प्राप्त करने कहीं ना कहीं मनुष्य रूप लेता है। हमेशा एक बात बोलते हैं कि ईश्वर इस धरा पे क्यों आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कारण प्रेम भी है कि उस वास्तविक, उस सात्विक प्रेम की वो अनुभूति करना चाहते हैं, इसीलिए वो मनुष्यों का रूप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी रही, इसीलिए इस कथा के जो पात्र हैं वो उनको सबको मनुष्य रूप में ही प्रस्तुत किया है, ताकि कहीं ये ना लगे कि प्रेम एक ईश्वर की चीज़ है जो ईश्वर कर सकता है। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि प्रेम जो है मनुष्य कर सकता है और प्रेम मनुष्य को ईश्वर भी बना सकता है। बिल्कुल, ये बात तो खैर बहुत गहरी लाइन बोल दी आपने। खैर, अच्छा एक चीज़ और, जैसा आपने कहा, आपने जब पुस्तक लिखी, क्योंकि जैसे आपने बात मुझे समझ में आ रही है कि इस पुस्तक में बहुत डीप चीज़ें हैं, इस पुस्तक में बहुत सारे रस हैं, हर रस के अपने भाव हैं। इसमें जहाँ पे हमें शांत रस देखने को मिलता है ना, वहीं श्रृंगार देखने को मिलता है। जहाँ प्रेम हमें देखने को मिला तो वहीं पे वीर रस भी देखने को मिला हमें। जहाँ पे हमें थोड़ा वायलेंस या फिर कहा युद्ध भूमि का जो सीन है वो देखने को मिलता है। वहाँ विभत्स भी आता है कि जहाँ पे तलवार आ रही है तो खून की धार तक को पूरा आपने लिखा है कि खून की धार ऐसे बहती है, आँखों में लगती है, आँखों में काजल आ जाता है। तो इतना कुछ लिखने के दौरान आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था उस दौरान? मतलब एक होता है जब एक पुस्तक लिखी जाती है लेखक के द्वारा, तो वो पुस्तक एक जीवंत हो जाती है, मतलब उसको जीता है वो। बिल्कुल। आप कैसा फील कर रहे थे उस दौरान और अभी कैसा फील कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया, पुस्तक में बहुत सारे रस हैं, और एक लेखक के रूप में अगर बात करें तो लिखते समय हर रस के अंदर स्वयं को रहना पड़ता था। यानी जब हम प्रेम लिख रहे हैं तो उस समय प्रेम में स्वयं को होना पड़ेगा। जब रुद्र और शक्ति का कोई दृश्य है तो उस समय एक लेखक के रूप में रुद्र भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ। जब युद्ध चल रहा है तो शक्ति मैं हूँ, रुद्र मैं हूँ, लेकिन जिसको मारा जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो उस समय भावनाओं का बड़ा उतार चढ़ाव उस समय रहता है जब आप इस प्रकार के दृश्यों को लिखते हैं या विभिन्न रसों को लिखते हैं। लेकिन
प्रयास ये रहा कि मैं स्वयं उन दृश्यों को देखूं, क्योंकि अगर मैं उन दृश्यों को देख पाऊंगा, उनको अनुभव कर पाऊंगा, तो शायद शब्दों में उनको ऐसे लिख पाऊंगा कि दूसरा व्यक्ति यानी पाठक जो है वो भी उन दृश्यों को वैसे ही देख पाए जैसा कि मैं देख रहा हूँ या मैं दिखाना चाहता हूँ। और अगर वास्तविकता में ऐसा हो पाए कि जो लेखक अनुभव कर रहा है, जो लेखक देख रहा है, अगर वो ही पाठक भी देखे, तो मुझे लगता है वहाँ लेखनी की सफलता हो सकती है। और संभवतः मैं बहुत हद तक इस प्रयास में जो है मेरा प्रयास सफल रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बिल्कुल। आपने भी पुस्तक पढ़ी है तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि शायद आपके पढ़ते समय भी शायद वो दृश्य आपके आंखों के सामने आए हों। बिल्कुल, यही कारण था पूछने का मेरा। और जो मेरी भावनाएं रही, शायद वो भावनाएं आप तक पहुंची हों। यानी जब जहां पात्र दुखी है, जहां पात्र के मन में पीड़ा है, वहां लेखक के मन में पीड़ा है, और अगर वहां पे पाठक के मन में पीड़ा आ गई, मतलब वहां सफलता आपकी लेखनी की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपने जिक्र किया इसमें पीड़ा की जी, और किरदार की बात हुई यहाँ पे, जी। आपके अनुसार इस पुस्तक का सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा आपको? अगर एक लेखक के रूप में देखूं तो जब कहानी हम गढ़ते हैं तो वहाँ पे हर पात्र का अपना महत्व है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हो सकता है किसी उंगली का हम ज़्यादा उपयोग करते हो, हमारे पास 2 हाथ हैं, किसी हाथ का उपयोग ज़्यादा हो सकता है, लेकिन महत्व सभी का एक समान है। तो जितने भी पात्र हैं, आप अगर जैसे नंद की बात करें, नंद रुद्र के अभिन्न मित्र हैं, संरक्षक भी हैं और दास भी हैं। तो जब भी कहानी में कोई मोड़ आता है या कहानी रुकती है तो नंद वहाँ से आगे लेके बढ़ते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो। भद्र और भैरव की बात की जाए तो जहाँ भी युद्ध होगा, जहाँ वो दोनों अपने आप में इतने सक्षम हैं कि दोनों अकेले खड़े होकर ऐसी कई सहस्त्रों सेनाओं का संहार कर सकते हैं, तो वो रुद्र के बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। रुद्र के किरदार का तो कुछ बोलने का संभव ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो स्वयं शिव हैं, संपूर्ण है अपने आप में। लेकिन फिर भी एक ऐसा किरदार जो हृदय से जुड़ा हुआ हो, निश्चित ही वो शक्ति है। क्योंकि शक्ति का एक किरदार ऐसा है कि अगर वो शिव के साथ हैं और जब वो शिव के या रुद्र के कंधे पर सिर रखती हैं तो अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देती हैं। फिर उनमें मैं नहीं रह जाता, उनसे ज़्यादा भोलापन किसी के पास नहीं है। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में होती हैं और उनके हाथ में शस्त्र होते हैं तो उनसे विकराल भी कोई नहीं है। तो वो जो पात्र हैं, मुझे मतलब शक्ति जो है मेरे हृदय के बहुत निकट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अगर आप बोलेंगे सबसे प्रिय पात्र, तो मैं कह सकता हूँ शक्ति है। एक लेखक के रूप में नहीं कहना चाहिए, सारे ही पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कथा के लिए। फिर भी किसी पात्र से आपको विशेष जुड़ाव हो जाता है तो निश्चित ही वो शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई वो तो हमने जब पढ़ा तो उसको वो रिलेट भी किया हमने वहाँ पे। जी। अच्छा, एक चीज़ और, जी। हम वर्तमान 2026 में रह रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म आती है जेन ज़ी, मतलब अभी के समय पे नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, नई मानसिकता के साथ हैं, पढ़ते हैं, नई मानसिकता के साथ पढ़ते हैं। तो आपने पुस्तक में मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से कैसे चेंजेस किए कि वो भी उसे कोरिलेट कर पाएँ, वो भी समझ पाएँ? क्योंकि उमूमन क्या होता है, जब हम पुराण की बात करते हैं, पुरानी कथाओं की बात करते हैं, तो वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान समय की नई पीढ़ी आ रही है जो वो उतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रही इन चीज़ों से। तो कैसे समझते हैं, कैसे चैलेंजेस देखते हैं अपने? सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो चैलेंज की बात है वो शायद सफल रहा, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट हो रहा है इसको रिकॉर्ड करने वाले आप हैं, वो मुझे लगता है जेन जी का हिस्सा भी हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो सफल रहा। ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि आज के जो युवा है वो पौराणिक कथाओं से दूर हट गया है। मुझे लगता है आज के माध्यम ज़्यादा हो गए हैं, तो शायद पुस्तकों के माध्यम का चयन कम हो रहा है। लेकिन अगर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम की जाए तो मैं देखता हूँ कि युवा जो आज के हैं वो भी उन कथाओं से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। स्वरूप अवश्य चेंज हो गया है। यानी आज का युवा, मुझे लगता है कि जो पौराणिक कथाएं हैं उनको केवल धर्म कथा के रूप में या धार्मिक कथाओं के साथ एक भक्ति की शैली में स्वीकार नहीं करता, वो कथा को कथा की तरह स्वीकार करता है। इसीलिए प्रयास ये भी था, अगर इस जो ये कथा है विश्व की प्रथम प्रेम कथा, इसकी वास्तविकता में शुरुआत भी इसी विचार के साथ हुई थी। जब एक हम देखते हैं, जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो राम की कथा है तो पढ़ने वाले को पढ़ने में मन लगता है, सुनने वाले को सुनने में मन लगता है। लेकिन वहीं अगर हम शिव महापुराण पढ़ें तो शायद वहाँ पे शिव पार्वती हैं, शिव और शक्ति हैं,
लेकिन ये जो कथा थी वो कहीं ना कहीं लगता था कि अब प्रेम कथा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो पहली प्रेरणा भी वही थी कि इसको एक कथा का रूप जो है दिया जाए, एक कथा के रूप में लिखा जाए, तो शायद युवाओं को पसंद आएगा। दूसरा एक चैलेंज भाषा भी थी, क्योंकि हम ऐसी हिंदी नहीं लिख सकते थे जो आज के युवाओं तक ना पहुँचे या उनकी समझ से बाहर हो, लेकिन ऐसी हिंदी भी नहीं लिख सकते थे जो इस विषय को पूरा सम्मान ना दे पाए। तो ये एक चैलेंज था कि आपको भाषा ऐसी प्रयोग करना है जो आज के युवा को सहज भी लगे, सरल भी लगे, और कहीं ना कहीं इस विषय को, इनके पात्रों को उचित सम्मान भी दे पाए। तो निश्चित ये था। और चूंकि मैं ये भी कहूँगा कि हिंदी में संभवतः ये प्रयास मेरा नया है, लेकिन इंग्लिश में पहले भी पौराणिक कथाओं से संबंधित लिखे जा रहे हैं पुस्तकें, तो कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा मिला। उनने भी एक पृष्ठभूमि तैयार तो की है जहाँ पे पाठक इस विषय को मिलना प्रारंभ हुए हैं। हाँ, अंग्रेजी भाषा में उनकी प्रधानता है, और मुझे ऐसा लगता है संभवतः हिंदी में ये शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का प्रथम प्रयास हो जहाँ मूल रूप से हिंदी में ही इस प्रकार की कथा जो है लिखी गई है। तो कठिन तो नहीं बोलूँगा, प्रेम है सबका, महादेव की कृपा है कि लोगों तक पहुँची और लोगों को पसंद भी आई। बिल्कुल जी अच्छा, पुस्तक में जो जिक्र हुआ मेन कहानी सच्चे प्रेम की, जी वर्तमान में या आपके अनुसार, एक लेखक के अनुसार, आपने जो इस सच्चे प्रेम को इतना 2 पुस्तकों में ढाला, जी सच्चे प्रेम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब क्या होता है सच्चा प्रेम, क्या है? सच्चे प्रेम को अगर डिफाइन करना हो तो पहले तो मुझे ये लगता है कि पहले हमें प्रेम किन दो के बीच में है इसको त्यागना होगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रेम की, तो शायद वहाँ पे एक महिला और पुरुष सबसे पहली पिक्चर हमारे मस्तिष्क में बनती है। लेकिन अगर केवल प्रेम को डिफाइन करना हो तो वहाँ हमें ये त्यागना होगा कि ये प्रेम केवल एक स्त्री पुरुष के बीच में है, या प्रेमी प्रेमिका के बीच में है, या पति पत्नी के बीच में है। हाँ, सच्चा प्रेम जो मुझे लगता है, अगर मैं महादेव की और माँ पार्वती की बात करूँ, सती की बात करूँ, इनसे अगर प्रेरणा लें, तो संभवतः समर्पण जो है, मैं से पहले हम की जो भावना है और हमसे पहले भी तुम की जो भावना है, मुझे लगता है वो सच्चा प्रेम है। अगर आप एक माता को और पुत्र को देखें तो माता कभी ये नहीं करेगी कि मैं पहले, कौन होना चाहिए, हम पहले, और हम के पहले भी मेरा पुत्र पहले। बचपन के मुझे कुछ उदाहरण याद हैं। अगर जैसे मुझे मिठाई खाने का बहुत शौक़ था, तो अगर मेरी माता के या पिताजी के हाथ में मिठाई है तो वो नहीं खाते थे, वो मुझे देंगे कि यार ये भी तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है। तो उस समय मुझे लगता था शायद कि इनको भी अच्छा नहीं लगता है, ये मिठाई इनको पसंद नहीं है। लेकिन अब ये लगता है कि मुझे ज़्यादा पसंद थी और मेरा मन भर जाए इसलिए वो मुझे मिठाई देते थे। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण है कि जब आप स्वयं से पहले दूसरे के विषय में सोचते हो तो वही सच्चा प्रेम हो सकता है। यानी निस्वार्थता जहाँ पर है, आपका हित है अहित है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं उसका हित होना चाहिए, यही सच्चा प्रेम है, मुझे लगता है सर। अच्छा, आपने जो इस बात का जिक्र किया, यहाँ पे भी करंट टाइम में ना एक शब्द है जो बहुत प्रचलन में है जी। वो था सिग्मा। हम सुनते हैं कि सिग्मा मेल की मतलब मैं लड़की जैसा नहीं हूँ। आप ही जैसे कि हमने पिक्चरों में बात की या किताब की हमने बात की कि शिव कहते हैं वो अर्धनारीश्वर है, मतलब शिव और शक्ति एक ही शरीर में वास करते हैं, आधे शिव हैं आधे शक्ति हैं, मतलब आधे पुरुष हैं और आधी स्त्री हैं। वर्तमान समय में स्त्री जो शब्द है या स्त्री तत्व है उसे कमज़ोरी का नाम दिया जाता है, और अपने आप को मतलब एक शक्ति का रूप, स्वयं को शक्ति का रूप समझ के अपने आप को सिग्मा मेल कहते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं बेसिकली? सबसे पहले तो ये शब्द मेरे लिए नया है, ये शायद संभवतः मैंने पहली बार सुना है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आप पौराणिक इतिहास में जाएंगे, आप देवी भागवत पुराण अगर पढ़ें तो शक्ति से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इन सब की उत्पत्ति शक्ति से ही है। तो शक्ति, चूँकि शक्ति नाम ही इसलिए है कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति ही जो है वो शक्ति है, और कहीं ना कहीं वो नारित्व का ही प्रतीक है। तो ये कहना तो बहुत अनुचित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नारी होना कमज़ोरी का प्रतीक है। अगर शिव की बात की जाए तो शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं, और अर्धनारीश्वर होना ये प्रतीक है कि ये सृष्टि को स्त्री और पुरुष मिलके ही संचालित करेंगे, यानी किसी का भी प्रभाव या महत्व कम नहीं होगा। और इसका एक और बिंदु हो सकता है कि अर्धनारीश्वर संभवतः यही भी दिखाता है कि हर पुरुष के अंदर भी
एक स्त्री है और हर स्त्री के अंदर भी क्या है, एक पुरुष है। किस तत्व की आपके अंदर प्रधानता है वो शायद आपका जेंडर डिसाइड करता है। तो कभी ना कभी आप जब पुरुष होंगे तो कुछ आपके अंदर ऐसे भी गुण होंगे जो स्त्रीत्व के होंगे, और वो भी आवश्यक है। अगर आप एक पुरुष ही बन के रहेंगे, जैसे रिजिड आप जो बोल रहे हैं, सिग्मा बोल रहे हैं, तो शायद सरवाइव करना संभव नहीं है। आपको आवश्यकता अनुसार अपने अंदर के पुरुष को और अपने अंदर की स्त्री को जीवित रखना होगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात कही आपने जी। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने इस बारे में बात की। अब जब हम बात करते हैं पौराणिक कथाओं की, हमारे टीवीज़ में अलग अलग धारावाही आते हैं, बहुत सारे सीरियल्स आए, हमारे ग्रंथों में मतलब अपार जो हैं कथाएं वहाँ पे संग्रहित हैं जी। वो रीड करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लोगों की, तो रीड करने के टाइम पे या टीवी के टाइम पे बहुत अच्छे से देखते हैं, चाहे वहाँ पे प्रेम कथा हो, चाहे भी किसी प्रकार की कथा हो। पर जब वो हमारी वास्तविकता में आता है, चाहे वो ना सिर्फ प्रेम कथा की बात हो बल्कि सत्कर्म की बात हो, तो वहाँ पे से उस चीज़ को भूल जाते हैं। और वहीं पे जब सामने अगर हम बात कर रहे हैं प्रेम कथा की, तो हम जब अगर अड़ोस पड़ोस में हो रहा है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बताओ ऐसा कर रहे हैं, नाक कटा दिए, ये समस्या हो गई, या प्रेम विवाह हो गया, बताओ ऐसा ऐसा कर देते हैं, तो कोई लाज शर्म नहीं है, ये सब तो आ जाता है। दान धर्म की बात चल रही है, सत्कर्म की बात चल रही है, तो वहाँ पे ठीक है, पर जब स्वयं पे आता है कि दान देना, तो अरे हम कैसे देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ये शायद आदर्शवाद और यथार्थवाद का अंतर है। हम सोचते हमेशा आदर्शवाद में हैं, हम चीज़ों को देखना भी आदर्शवाद में चाहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है तो हम यथार्थवाद में आ जाते हैं, और शायद जो आदर्श हैं उन्हें पूरी तरह से यथार्थ में उतारना संभव नहीं है। तो और ये तो मनुष्य का मुझे लगता है कि स्वभाव है, और इसे शायद पूरी तरह बदलना भी संभव नहीं है कि हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा किसी और चीज़ की करेंगे। हम स्वयं भी जब सोच में होते हैं तो अपेक्षा कुछ और करते हैं, लेकिन कर्म हमारे अलग होते हैं। तो लगता है मनुष्य का स्वभाव है और इसे स्वीकार भी करना होगा। और फिर ऐसा भी है कि अगर जो आदर्श है, अगर सारे मनुष्य उसके अनुसार ही ढल जाएं तो वो भी ईश्वर बन जाएंगे। जो बोलते हैं ना, हमारे अंदर ईश्वरत्व है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम की जो संकल्पना है कि मैं ही शिव हूँ, तो मैं ही शिव तब हूँ जब आदर्शवाद पूरी तरह मैं फॉलो करूँ। तो कहीं ना कहीं यथार्थवाद से आदर्शवाद की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ही ईश्वरत्व को प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है हम सभी का लक्ष्य वही रहता है। सिर्फ हमारे ऋषि मुनि मोक्ष की बात करते थे, तो मोक्ष भी क्या है? मनुष्य से ईश्वर हो जाना, वही मोक्ष है। तो अभी हम चूँकि बोल सकते हैं कि हम आदर्शवाद में नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्रयास वहाँ का रहता है। इसीलिए व्यक्ति सोचता उस बारे में है और कर्म शायद उसका सहयोग नहीं करते। तो ये अंतर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इस बात में एक चीज़ और है जी प्रेम विवाह की बात होती है और अरेंज मैरिज की बात होती है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। जी इस चीज़ को लेके आप समाज में कैसा देखते हैं? मतलब थोड़ा सा असंतुलन का जो माहौल है जी या कंसेप्ट है, मतलब क्या समझते हैं बेसिकली, आप कैसा देखते हैं? मुझे लगता है कि विवाह के पूर्व जो प्रेम है शायद उसका प्रारंभ आकर्षण से होता है, और विवाह के बाद जो प्रेम है उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं दायित्व से होता है। तो जब आप प्रेम विवाह की बात करते हैं, यानी विवाह से पहले प्रेम करते हैं, और उसका प्रारंभ आकर्षण से है, और आपने अगर पुस्तक पढ़ी हुई है तो एक बड़ा अच्छा वहाँ वर्णन भी है जहाँ पे शिव और शिवी का वार्तालाप है, और इसी विषय पे चर्चा हो रही है, प्रेम के विषय में। तो वहाँ रुद्र कहते हैं कि प्रेम का प्रारंभ आकर्षण है, यानी हर आकर्षण प्रेम हो ज़रूरी नहीं है। तो शिवी वहाँ पूछती हैं कि ये कैसे निर्णय होगा कि जो आकर्षण ही है प्रेम नहीं है। तो वहाँ रुद्र कहते हैं कि समय के साथ और सही कसौटी पे कसकर ही ये मालूम चलता है कि ये आकर्षण ही प्रेम है। तो अगर प्रेम विवाह की ही बात की जाए तो मुझे लगता है जो असफलता प्रेम विवाह की है वो इसीलिए है कि आकर्षण से प्रेम के बीच की दूरी है, उसको तय किए बिना ही अगर हम विवाह कर लें या कोई विवाह करता है तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो प्रेम नहीं होगा तो वो असफल हो जाता है। लेकिन जब एक अरेंज मैरिज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे दायित्व पहले आ जाता है। अब आपके पास चयन करने का अवसर नहीं होता, आपके जो सामने होता है आप उससे प्रेम करते हो, फिर आप उसमें वो चीज़ें देखते हो जो आपको उससे प्रेम कराएं, यानी आप व्यक्ति की नेगेटिव चीज़ें देखना शायद बंद कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ
अरेंज मैरिज ज़्यादा सफल हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे में तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा जीवन साथी एकदम प्रतिकूल मिल गया, जी। अब वहाँ पे जो झगड़े हैं बढ़ गए जी। लोगों में। एक चलता है जो वर्तमान समय में कि शादी के बाद शादी को बोझ की तरह ढोना, एक चीज़ आती है। जी। मतलब आप रिश्ते संभालने का प्रयास कर रहे हो, परंतु उन रिश्तों को संभालने के चक्कर में आप अपने पर्सनल जो सुख हैं आप उन्हें वहाँ पे त्याग कर रहे हो। आप अलग अलग चीज़ों में जहाँ पे आप काम कर सकते हो आप उनका त्याग कर रहे हो। तो एक चीज़ आती है यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि आप जानते नहीं सामने वाले को ना, आपने पहली बार मिला आपने वहाँ पे और ठीक है परिवार ने मिल गए, ठीक है आपकी ठीक है जाति के हिसाब से, कुल के हिसाब से, आपकी आय के हिसाब से आपका मोल भाव करके मतलब डन कर दिया मामला कि ठीक है आपकी शादी होने वाली है। शादी हो गई, शादी का पता चला कि मामला एकदम प्रतिकूल है। मतलब जो वर को चाहिए वधु को नहीं चाहिए वो चीज़, जो वधु चाहिए वर को नहीं चाहिए वो चीज़, दोनों की अलग ख्वाहिशें, दोनों के अलग मैदान। ऐसे में अगर कुछ समस्याएं आती हैं वो कहीं मतलब मैंने सुना था कि विवाह वहीं सफल है जहां आप त्याग करते हो। और केवल विवाह नहीं, कोई भी दो संबंध हो, वह हमेशा अगर आप मैं और हम को अंतर नहीं करेंगे, हमेशा मैं को आप प्रथम रखेंगे, तो संबंध विवाह का हो चाहे कोई भी हो, वो चलना संभव नहीं है। आप स्वयं अपने घर में देखेंगे, आपके माता पिता हैं, अगर वहाँ भी जो धीरे धीरे संबंध खराब होने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पारिवारिक दायित्वों को छोड़ के और स्वयं का लाभ जब देखने लगते हैं, तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो निश्चित ही वो होती है। लेकिन उसका कारण मुझे लगता है एक ही है कि हम आपसी लाभ त्याग के, यानी एक दूसरे का भला करना छोड़ के जब हम स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं और दूसरे से हम प्रेम नहीं करते अगर, तो ये समस्याएं आती हैं। लेकिन एक ही नियम हर व्यक्ति पे लागू हो, हर स्थान पे लागू हो, ये संभव नहीं है। तो जहाँ आपको विवाह में सफलताएं मिलेंगी, देखने मिलेंगी, वहाँ आपको असफलताएं भी देखने मिलेंगी। तो एक कोई रूल नहीं हो सकता, एक कोई नियम नहीं हो सकता कि इस नियम पे ही सब चलेंगे या ये नियम ही सत्य है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारे प्रेम विवाह असफल हैं या सारे अरेंज मैरिज सफल असफल हैं, ये कहना संभव नहीं है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन जैसा आपका कहना है कि शायद विवाह के पहले भी एक दूसरे को जानना आवश्यक है, तो निश्चित ही अगर आपको लगता है जानना आवश्यक है तो जानना चाहिए। लेकिन मैंने बोला ना कि प्रेम विवाह से लेके, प्रेम करने से लेके विवाह तक का जो दूरी है, जो समय है, वो परख होनी चाहिए। यानी केवल आप आकर्षण को ही प्रेम मान के विवाह कर लेंगे अगर, तो शायद सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आकर्षण से प्रेम तक आप पहुँचें, विवाह करें, निश्चित सफलता मिलेगी। तो वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो बहुत बहुत सही लगी मुझे। और जैसा कि ये जो कंसेप्ट है ना, आज के टाइम पे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक महीने परिचय हुआ और विवाह कर लेते कई हैं। आप देखेंगे, जैसे कई केसेस हम पढ़ते भी हैं कि आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, आपको मुश्किल से 15-20 दिन हुए थे और आपने को लगा कि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपने विवाह कर लिया, फिर मालूम चला सामने वाला फ्रॉड है। तो यानी आप आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठे और कहीं ना कहीं आपको बहला फुसला लिया गया। तो वो नहीं होना चाहिए। यानी आप पर्याप्त समय दें, जब आपको लगे कि हाँ ये वास्तविक प्रेम है, हम एक दूसरे को जानते हैं और हमें लगता है कि हम पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, तो निश्चित ही आप विवाह करें, कोई उसमें गलत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक कंसेप्ट हो रहा था ब्रेकअप का, और आज के समय पे तो मतलब भरमार है इस कंसेप्ट की। आप ब्रेकअप को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम आदिदेव की बात करते हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम की बात करते हैं, माँ शक्ति के प्रेम की बात करते हैं, तो ये एक अद्वितीय मतलब एक कहानी, एक कंसेप्ट देता है आपको। पर जब आज वर्तमान समय को देखते हैं, वहाँ पे आप ब्रेकअप सुनते हैं कि आज इसका ब्रेकअप हो गया, अगले महीने फिर हो गया, अगले महीने फिर हो गया, तो आप कैसे समझते हैं उस चीज़ को? मुझे लगता है प्रेम में तो ब्रेकअप शब्द है ही नहीं। अगर हम अपने पौराणिक इतिहास में भी देखें, तो जो आज मैं समझता हूँ ब्रेकअप का अर्थ ये हुआ कि आप दोनों पहले प्रेम करते थे, अब आप दोनों अलग हो गए। तो प्रेम करके अलग होना तो संभव है ही नहीं। अगर हमारे इतिहास में, भारत में, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों का नाम लेना हो प्रेम में है, तो निश्चित आप राधा कृष्ण का नाम लेंगे। और राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ। कृष्ण जब वृंदावन में थे ना, वहाँ पे राधा थी। जब कृष्ण वृंदावन से वापस लौटे तो फिर राधा से उनका भेंट नहीं हुई। कई कथाओं में हुई भी है, लेकिन विवाह तो नहीं हुआ। तो अब एक समय के बाद वो दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन क्या वहाँ पे प्रेम खत्म हुआ? नहीं। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कृष्ण का नाम राधा के साथ ही लिया जाएगा। तो ब्रेकअप जैसा शब्द प्रेम में तो नहीं हो सकता।
और अगर ब्रेकअप हुआ है, जिसे हम ब्रेकअप कहते हैं, तो शायद वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की पूर्णता विवाह में नहीं है। अगर हम राधा कृष्ण के उदाहरण को देखें तो ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ तो प्रेम पूर्ण नहीं हुआ। वो कृष्ण से तो सारी गोपियाँ भी प्रेम करती थीं, उनको अपने पति रूप में मानती थीं, लेकिन किसी की ये इच्छा नहीं थी कि कृष्ण से हम विवाह करेंगे। उनका प्रेम पवित्र है। तो प्रेम की पूर्णता विवाह में नहीं है, और ना तो प्रेम में ब्रेकअप जैसा कोई शब्द हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यही बात। अच्छा, अब थोड़ा अंत की ओर बढ़ते हैं अपन जी। अगर वर्तमान समय पे कोई व्यक्ति आपकी पुस्तक रीड करना चाह रहा है, या अभी आप चाह रहे हैं कि कोई पुस्तक को रीड करे, तो क्या वजह देंगे कि इस पुस्तक को रीड करना चाहिए? मुझे लगता है पहले तो जो आज का समय है, युवा हैं, तो पहले तो ये कहूँगा कि पढ़ें। मेरी पुस्तक पढ़ें ये सेकेंडरी है, लेकिन पहले तो पढ़ने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम अपने आसपास देखते हैं तो आज के सोशल मीडिया के समय में लोग इंस्टाग्राम रील्स पे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे हैं। इनकी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारा ये टेलीकास्ट होने वाला है ये भी निश्चित ही इंस्टाग्राम यूट्यूब पे होने वाला है जी। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर जब पढ़ने की आपको आदत है तो फिर अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आदिदेव की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि आदिदेव क्यों पढ़ना चाहिए। यदि आपकी रुचि साहित्य में है तो आप आदिदेव को पढ़ें। आपकी रुचि प्रेम में है, आदिदेव पढ़ें। आपकी रुचि अगर पौराणिक कथाओं में है तो आप निश्चित आदिदेव को पढ़ें। आपकी रुचि शिव में है तो आदिदेव को पढ़ें। आपकी रुचि शक्ति में है तब भी आदिदेव को पढ़ें। और आपकी रुचि सिर्फ पढ़ने में है तब भी आप आदिदेव को पढ़ें, क्योंकि पढ़ना और एक पुस्तक, एक कथा को पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, ये एक भावनात्मक यात्रा है। जब आप एक पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप यात्रा पे होते हैं, और यात्रा का ही आनंद है। मतलब मुझे लगता है कि शायद जब हम यात्रा में होते हैं तो उसका आनंद अलग है, वहाँ पहुँचने के बाद शायद वो आनंद नहीं रहता, लेकिन आप आनंद अगर ले पाते हैं यात्रा में तो शायद आप सही आनंद ले पाएंगे। तो निश्चित ही मैं तो सभी से कहूँगा, और एक लेखक भी हूँ और मेरी पुस्तक है, तो मैं तो ये अवश्य कहूँगा कि भाई आदिदेव को आप अवश्य पढ़ें। इस आदिदेव में आपको एक शिव और पार्वती की, देवी शक्ति की प्रेम कथा को अलग रूप में देखने का अवसर मिलेगा, और प्रेम कथा देखने का अवसर मिलेगा। यानी आपको शायद संभवतः कहीं ऐसा ना लगे कि आप पौराणिक कथा पढ़ रहे हैं। आपको ये भी नहीं लगेगा शायद कि शिव को पढ़ रहे हैं या शक्ति को पढ़ रहे हैं। एक दो बड़े सुंदर पात्र हैं जिनके बीच में प्रेम है और उनके बीच में एक प्रेम कथा है, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसलिए आप ज़रूर पढ़ें, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एट द एंड कोई नई पुस्तक पे काम चल रहा है आपका? शिव पार्वती के बाद अब अगली आपकी यात्रा कहाँ जाने वाली है? जी, इस प्रश्न का उत्तर दूं पहले तो मैं हर्षद आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपने भी ये 2 पुस्तकें पढ़ी हैं, तो आप भी ये बताएं कि आपके इसमें क्या विचार हैं? विचार मतलब पुस्तक को लेकर? पुस्तक को लेकर पुस्तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पुस्तक की कहानी बेसिकली जब मैं रीड कर रहा था उसे, तो चीज़ों को मैं विजुलाइज कर पा रहा था। और एक जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो इसका जो मानवीकरण कोण है, जो मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा आपसे, बात भी उस बारे में, कि जो कहानी है बेसिकली ये आती है पौराणिक कथाओं में। पौराणिक कथा में जहाँ चमत्कार होते हैं, परंतु चमत्कार से हट के जब ज़मीन की बात हो, जब बात है मनुष्य रूप में, यहाँ शिव भी मनुष्य हैं, पार्वती मनुष्य हैं, सती मनुष्य हैं, और सारा कुछ मनुष्य रूप में हो रहा है। चमत्कार हमें बेसिकली वहाँ देखने को नहीं मिले, तो ये कोरिलेट ज़्यादा करता है चीज़। तो वो चीज़ रीड करके मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे लगता है लेखनी कहीं ना कहीं जिस प्रयास को हम लेके चल रहे हैं वो सफल है जी। और जैसे आपने बात की अगला क्या कर रहे हैं, तो इस पुस्तक को लिखने के साथ ही एक विचार मन में आया कि हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें जो हम कथाएं पढ़ते हैं उनके पीछे बहुत सारी कथाएं छुपी हुई हैं। कई ऐसी कथाएं भी हैं जो लिखी हुई हैं और कई अलिखित भी हैं। जैसे अगर आदिदेव की बात करूं तो शायद आपको पता हो कि शिव और पार्वती के जो विवाह का स्थान है वो त्रिगुणी नारायण माना जाता है, जो कि केदारनाथ के पास में है, और जहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ। लेकिन जब इस पुस्तक को लिखने के लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक स्थान और मालूम चला जो कि आपका जम्मू के ऊपर है, शायद वैष्णो देवी के पास में है, मंतलाई। वहाँ भी ऐसी मान्यता है कि वहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ। तो अगर कथाओं के हिसाब से देखें तो त्रिनारायण है, लेकिन अगर वहाँ लोकल के हिसाब से देखा जाए तो मंतलाई को वो लोग शिव पार्वती का विवाह का स्थान मानते हैं। उसी के पास में एक स्थान है सुध महादेव।
सुध महादेव में भगवान शिव का एक मंदिर है जहाँ पे शिव के त्रिशूल के 3 टुकड़े वहाँ पे अभी गड़े हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि सुधांत नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसका वध भगवान शिव ने किया और उस त्रिशूल के 3 टुकड़े करके वहाँ पे गाड़ दिए गए और आज भी वो वहाँ पे सुरक्षित हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि उसके जो मटेरियल है, जो मेटल है, धातु है, उसका कोई पता नहीं लगा पाया। तो ये मान्यताएं वहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कथाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपने लोकल एरियाज़ में मिल जाती हैं और कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं के पीछे छुपी होती हैं। तो जो इसकी पहली प्रेरणा थी वो भी यही थी। तो अगर आप प्रथम पुस्तक आपने पढ़ी होगी तो उसका किरदार जो है सुधांत ही है, जिसको मैंने मुख्य किरदार के रूप में लिया हुआ है। और स्थान भी जो है मैं मंतलाई लिया हुआ है, क्योंकि त्रिगुणी नारायण तो बहुत फेमस है और सबको मालूम है वहाँ शिव पार्वती की शादी हुई है, लेकिन इस स्थान को मैंने इसीलिए चयन जो है किया। तो मुझे लगता है ये जो कथाएं हैं इनको शायद बाहर लाने का प्रयास मेरा है। अब जो अगला मेरा काम है, और मैं बताना चाहूँगा कि वो काम पब्लिश भी हो गया है अभी कुछ दिन पहले, सीता जी पर पुस्तक है। कहीं ना कहीं जब हम सीता जी को पढ़ते हैं तो मेन सोर्स जो राम कथा का है वो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की। और निश्चित ही मुझे लगता है भारत के प्रत्येक घर में जो है वो पुस्तक पढ़ी जाती है और भक्ति रस के साथ पढ़ी जाती है। अच्छा, कथा में सीता जी का आगमन कब होता है? जब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचते हैं स्वयंवर के लिए। उसके पहले अगर सीता जी की बात की जाए तो उनके विषय में उतनी जानकारी नहीं मिलती। कुछ कथाएं ज़रूर मिलती हैं, जैसे कि वो धरती से उत्पन्न हुई, उनने बचपन में खेल खेल में शिव धनुष उठा लिया था, लेकिन सही कथाएं नहीं मिलती। तो ऐसे ही खोज करते मैं वाल्मीकि रामायण पे पहुंचा, वहाँ पे कुछ उनके विवाह के पहले की कथाएं मिली। और अन्य जब मैं पढ़ते हुए कोई और कथाएं भी मुझे सीता जी के बारे में मिली, तो मुझे लगता है कि उन कथाओं को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैंने फिर उस पे आधारित जो एक पुस्तक लिखी है, नाम है मैथिली एक अनकही गाथा। इसकी विशेषता ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सारे पात्र, सीता जी, राम, सब ओरिजिनल ही हैं। क्योंकि सीता और राम ऐसे पात्र हैं जो पहले से ही मनुष्य रूप में ही आए थे, तो उनका मानवीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, जो कुछ वहाँ पे कल्पनाशीलता का प्रयोग किया है, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जानकारी नहीं थी। यानी हमें एक बिंदु ज्ञात है कि एक घटना ऐसी हुई और दूसरी घटना यहाँ पे हुई है, इस घटना से इस घटना को जोड़ने के लिए ज़रूर कल्पनाशीलता प्रयोग की है। तो मैं आपसे भी हर्षित कहूँगा कि उस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। मुझे लगता है कि उस विषय पे विस्तृत चर्चा हो सकती है फिर कभी, क्योंकि अगर वाल्मीकि रामायण की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी कथाएं छुपी हुई हैं जो कि शायद हम रामचरितमानस में नहीं सुन पाते। अन्य भी जो राम कथाएं, उनमें बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं जो शायद हम सभी को पता होना चाहिए। तो प्रयास तो यही है कि रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो या हमारी अन्य पौराणिक कथाएं हों, उनमें जो कथाएं छुपी हुई हैं उनको मैं, भगवान महादेव जब तक कृपा करें, उनको हम सबके सम्मुख ला सकें और कुछ ऐसा लिखता रहूं, यही प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तक रीड करेंगे ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था ये। बहुत धन्यवाद हर्षित, और बहुत अच्छा मुझे भी लगा कि पुस्तक पे इतनी गंभीरता से बात हो पाई जी। और शायद जैसे प्रश्न था कि युवाओं के लिए, तो मुझे लगता है जब युवा ही प्रश्न पूछ रहा है और देखने वाले भी युवा होंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो इस पुस्तक के माध्यम से हमारे इतिहास से भी जुड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम शब्द प्रयोग करते हैं माइथोलॉजी, तो वहाँ पे कई बार विवाद की स्थिति बनती है, क्योंकि माइथोलॉजी को लोग मिथ से भी जोड़ते हैं। लेकिन मैं इसका वही यहाँ पे विवाद ना पड़ते हुए वही अर्थ प्रयोग करूँगा कि माइथोलॉजी से हमारा अर्थ पौराणिक कथाओं से है, और ये बड़ा रिसर्च का विषय है जी। और ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने बहुत पढ़ लिया है या मुझे बहुत मालूम है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। निश्चित ही मैं फिर से वही कहूँगा कि ये महादेव की ही प्रेरणा है। तो थोड़ा बहुत जान के और थोड़ा बहुत पढ़ के लिखने का प्रयास है, और आगे भी ऐसा प्रयास करता रहूँगा। और आपने मेरे अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं और लोग शायद इससे पढ़ेंगे भी। और केवल ये नहीं, हमारे विषयों को पढ़ें, हमारे इतिहास को पढ़ें और भारत के विषय में जितना ज़्यादा जान पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो ये थी पूरी वार्ता, ये था पूरा कंसेप्ट आदिदेव को लेकर के, माता और प्रभु की जो ये प्रेम कथा है इसको लेकर के। ऐसे ही आपको साक्षात्कार, ऐसे ही पॉडकास्ट और भी लेंगे, जिसके लिए आप हमें कंसिस्टेंट सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।